बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सबक नंबर 11 के साथ फ़रहत बुखारी तफ़हीमुल कुरान कोर्स में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी हम पढ़ रहे थे। उर्दू में अगर कोई इस तरह का जुमले का हिस्सा कि अल्लाह का घर, अल्लाह की मदद, अल्लाह का रसूल, यानी दो अल्फाज जब आप मिलाते हैं, दो मुफरद अल्फाज के जिनके दरमियान में का के की आता है, तो ऐसे मुरक्कब को हम मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। उसके दो हिस्से होते हैं, एक को हम मुज़ाफ़ कहते थे, एक को हमने मुज़ाफ़ इलैह कहा था। उसके बनाने का तरीका ये है कि जिस तरह के ये इसमें आप देख रहे हैं कि अल्लाह का घर के दरमियान में का है, तो इसको आप लिखें पहले इस तरह, फिर उसके बाद ये करें जो पहला हिस्सा है लफ्ज़ है यानी अल्लाह, इसको आप आखिर में ले जाएं। दूसरा जो है हिस्सा आखिरी घर, उसको आप पहले लें। फिर घर की आप अरबी लिखें बैतुन, फिर अल्लाह की अरबी लिखें अल्लाह हो। अब बैतुन जो है इसके आराब जो तनवीन है उसको ख़त्म करके एक पेश लगा दें, बैतो हो जाएगा। अल्लाह हो है तो इसको कसरा इसको लगा दें, जर लगा दें अल्लाह है। अब आप इसको पढ़ेंगे तो बैतुल्लाह है। अब ये बैतुल्लाह है, ये अरबी होगी अल्लाह का घर। अब इसकी आप ट्रांसलेशन जब करेंगे, पहले आप अल्लाह को लिखेंगे ट्रांसलेशन में, फिर आप बैत को लिखेंगे और दरमियान में आप वही का के की को लिखेंगे। तो बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर। अब जो पहला हिस्सा था उसको हमने बताया कि उसको हम कहते हैं मुज़ाफ़, और जो आखिरी हिस्सा होगा उसको हम मुज़ाफ़ इलैह कहेंगे। अब इसी तरह अल्लाह की मदद, मदद को आप पहले ले आएँ, इसकी अरबी लिखें नसरुन, अल्लाह को बाद में लिखें, इसकी अरबी लिखें अल्लाह हो। अब नसरुन है, इसको आप नसरो कर देंगे, तनवीन ख़त्म कर देंगे। अल्लाह हो जो है इसको अल्लाह कर देंगे आप, तो नसरुल्लाह है। ट्रांसलेशन में पहले आपने लिखना है कि अल्लाह की मदद। पहला हिस्सा मुज़ाफ़ कहलाता है, दूसरा मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। इसकी अलामत क्या हुई कि मुज़ाफ़ के ऊपर जो है एक यानी नसरो पेश होगा, तनवीन नहीं होगी। दूसरा ये कि इसके ऊपर अल नहीं आता, जबकि जो मुज़ाफ़ इलैह होता है उस पे कसरा आता है नीचे और उस पर अल आ सकता है। अब कुरान मजीद की आयत मुबारक कुछ लिखी हैं, इसको आप देखें। इसमें आपने पहचान करनी है कि कौन से अल्फाज हैं जिन पर पेश है, कौन से उस पर ज़ेर है, आया ये मुरक्कब इज़ाफ़ी तो नहीं है। जैसे ये देखें कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। अब जो आखिरी ये बिरब्बिन नास है, आप देखें अन्नास, नास के नीचे ज़ेर है और इससे पहले अलिफ लाम यानी अल है, तो गोया ये मुज़ाफ़ इलैह हुआ। और उससे पहले जो लफ्ज़ है उसमें आप ये देख रहे हैं बिरब्बिन, तनवीन नहीं है लेकिन है ज़ेर। तो ज़ेर क्यों है? वो इस हर्फ़ जार की वजह से है। कौन सा हर्फ़ जार? कि ये जो बा था, ये आप देख रहे हैं कि ये असल में ये रब्बुन्नास है। अब बा जारा जो लगा है हरूफ जार, इसीलिए हमने शुरू में कराए थे साथ कि आप उसमें देखेंगे जब हर्फ जार किसी पर लगता है तो अगला लफ्ज़ जो है उसके नीचे ज़ेर आ जाती है। तो असल में ये रब्बुन्नास था, यानी लोगों का रब, और बा जारा की वजह से बेरब्बिन्नास हो गया। और इसी तरह आप दूसरा देखें इज़ा जा नसरुल्लाह, नसरुल्लाह है, आप देखें इस पर एक पेश है, तनवीन नहीं है, अल नहीं है पहले, तो गोया ये मुज़ाफ़ हुआ। और अल्लाह के नीचे ज़ेर है तो गोया ये मुज़ाफ़ इलैह हुआ। इसकी ट्रांसलेशन आप इस तरफ से करेंगे, अल्लाह को पहले कहेंगे, नस्र बाद में, अल्लाह की मदद। इसी तरह आप ये देखें
लैलतुल कद्र, इसके ऊपर पेश है, एक तनवीन नहीं है, अल पहले नहीं है, अल कद्र पर अल भी है और आगे ज़ेर भी है, कसरा भी है, जर भी है, तो गोया ये का अल कद्र मुज़ाफ़ इलैह हुआ, लैला तो मुज़ाफ़ हुआ, ये मुज़ाफ़ इलैह। फिर आप ये देखें फ़द्लुल्लाह, अब फ़द्लुल्लाह में क्या होगा, अल्लाह के नीचे ज़ेर, फ़द्लो लाम के ऊपर पेश होगी, लेकिन उससे पहले ये मिन जार हरफ जार आ गया है, तो मिन हरफ जार की वजह से फ़द्ले जो है, फ़द्लो जो है वो फ़द्ले हो गया है। तो मिन फ़द्लिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह फ़ज़ल फिर मिन के तर्जमा, तो अल्लाह के फ़ज़ल से। इसी तरह आप देखें अज़ाबुल हरीक, एक पेश है, तनवीन नहीं है, अज़ाब पर अल भी नहीं है, तो गोया ये मुज़ाफ़ हुआ, और अल हरीके अल है और काफ के नीचे ज़ेर है, तो ये मुज़ाफ़ इलैह हुआ। तो अस्हाबुल हरीक मुरक्कब इज़ाफ़ी हुआ। इसी तरह आप देखें अस्हाबुन नार, तो इस पे अस्हाबो तनवीन नहीं है, एक पेश है, और अन्नारे नीचे ज़ेर है और उससे पहले अल है, तो गोया ये मुज़ाफ़ इलैह हुआ, अस्हाब मुज़ाफ़ हुआ। इसी तरह आप ये देखें अल्लाहु नूरुस्समावात वल अर्द, इसमें नूरुस्समावात को देखें, नूर के ऊपर पेश है, तनवीन नहीं है, अस्समावात पर अल भी है और ताकि और ये हर जारा भी है, तो गोया ये मुज़ाफ़ इलैह हुआ, नूर मुज़ाफ़ हुआ। ज़मी आसमानों का नूर, तर्जमा आप इस तरह करेंगे। यौमुल खुरूज पेश है, तनवीन नहीं है, खुरूज पर अल है, जीम के नीचे कसरा है, खुरूज का दिन, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। नाक़तुल्लाह, दारुस्सलाम, लहुम दारुस्सलाम, वल अर्दुल्लाह। अब मेरे ख़्याल में मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद इसको समझ चुके होंगे। तिल का आयातुल्लाह, अल्लाह की आयात इला दारुस्सलाम, इसको देखें, ये असल में था दारुस्सलाम, तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह हुआ, उससे पहले हरूफ जारा लगा, इला दारुस्सलाम। फिर आप ये देखें वाद फ़स्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, अब वअदल्लाह मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है, इस पर तनवीन नहीं है, अल्लाह के नीचे कसरा है। अब असल में तो ये था वादुन, वादुन से वादो बना, तो वादुल्लाह, पीछे इन्ना पहले लगा हुआ है, और इन्ना का बताया था कि जब इन्ना इस्तेमाल होता है उससे अगला इसम जो है उस पर नसब आ जाती है, ज़बर आ जाती है। अब कुरान मजीद की आप तिलावत जिस वक्त करें उसमें आप ये देखें कि ऐसे दो मुफरद आपस में जब मिलें, मुरक्कब इज़ाफ़ी हों, का के की तर्जमा हो, तो उनको पहचानने की आपने कोशिश करनी है। अब थोड़ा सा इसको हम मज़ीद आगे जाते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी कि उसमें हमने दो अल्फाज को मिलाए थे, यहाँ पर हम तीन अल्फाज को अगर हम मिलाते हैं तो फिर किस तरह होगा। ये देखें, ये है अल्लाह के रसूल की अताअत। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक तो अल्लाह, फिर रसूल, फिर अताअत, तीन लफ्ज़ हो गए, और इन तीनों के दरमियान ये भी आप देख रहे हैं कि का के की है, यहाँ पर अल्लाह के रसूल की अताअत। अब इसको भी आपने उसी तरह करना है। किस तरह करना है कि पहला जो लफ्ज़ है अल्लाह, इसको आखिर में लिख दें, अल्लाह हो, जो आखिरी लफ्ज़ है उसको पहले लिख दें, इताअतुन, और जो दरमियान में है रसूल उसको दरमियान में लिख दें, रसूलन। अब आपने क्या करना है, आपने जिस तरह मुज़ाफ़ में हमने किया था कि इताअतुन है, उसके ऊपर दो पेश हैं, एक पेश हटा दें, तनवीन हटा दें, ये बन जाएगा इताअतो। उसके बाद अल्लाह है तो आखिरी उसको क्या करना है, हमने कसरा लाना है, अल्लाह ही करना है, तो ये मुज़ाफ़ बन गया, ये मुज़ाफ़ इलैह बन गया। अब ये बनेगा अताअतुल्लाह, अल्लाह की अताअत।
अब यहाँ पे दरमियान में रसूलन है, तो रसूलन को आप क्या करेंगे, जब इताअतुन मुज़ाफ़ है, इताअतो मुज़ाफ़ बना, तो रसूलन को भी आपने कसरा लेके आना है, नीचे दो ज़ेर लेके आने हैं, रसूलन कर देना है। जब आप रसूलन कर देंगे तो अताअतो रसूलन यानी रसूल की अताअत। अब इस जुमले के इन मुरक्कब दो मुरक्कब हो गए, एक इताअतो रसूलन हो गया, दूसरा इताअतुल्लाह है। अच्छा, अब इताअतो रसूलन यानी रसूल की इताअत, अब आपने इसको आगे मिलाना है। वो किस तरह मिलाना है कि ये जो रसूलन है इसको आपने कर देना है रसूल, दो ज़ेर जो है उनको हटा देना है, तो रसूले हो जाएगा। अब ये पहले मुज़ाफ़ इलैह बना था, दो पेश थी तो दो कसरा हमने लगाए थे, रसूलन किया था जिस तरह के हम मुरक्कब इजाफ़ी में कर रहे थे। अब हमने उसकी ज़ेर जो है दो ज़ेरों में को हटा के, तनवीन को हटा के एक ज़ेर कर दिए, तो गोया जब पेश या दो ज़बर या दो ज़ेर हों और एक कर दिया जाए तो ये मुज़ाफ़ बन जाता है। अलिफ लाम इस पे अल जो है वो भी नहीं हो, तो ये रसूल हो गया। अब इताअतो रसूलिल्लाह है। अब तर्जमा हम किस तरह करेंगे, पहले अल्लाह का करेंगे, अल्लाह के रसूल की इताअत। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं, बदले के दिन का मालिक। अब ये देखिए, पहले आप मालिक को लिखेंगे मालिकुन, फिर बदले को लिखेंगे अद्दीनो, फिर दिन को दरमियान में उसको लिखेंगे यौमुन। अब क्या हुआ, मालिकुन जो है ये मालिको हो गया, मुज़ाफ़ बन गया। यौमुन जो है वो यौमिन हो गया, तो मालिको यौमिन हो गया। अद्दीनो जो है अद्दीने हो गया, मुज़ाफ़ इलैह। अब ये जब हमने मुज़ाफ़ इलैह इसको बना लिया यौमिन को, फिर हम इसकी दो ज़ेरों को फिर हटाएंगे तो हम इसको यौमे कर देंगे। अब यौमिन जब था तो मुज़ाफ़ इलैह था, जब यौमे हो गया एक ज़ेर आ गई, दो ज़ेर हट गई, तो ये मुज़ाफ़ बन गया। तो मालिको यौमिद्दीन, और हम कहेंगे कि मालिको जो है ये मुज़ाफ़ है, यौम जो है ये पहले मुज़ाफ़ इलैह बना था, फिर मुज़ाफ़ बना है, और अद्दीन मुज़ाफ़ इलैह। तो तर्जमा हम इधर से करेंगे कि अद्दीन का पहले कि बदले के दिन का मालिक, मालिको यौमिद्दीन। अलहम्द शरीफ में आप इसको पढ़ते हैं कि मालिके यौमिद्दीन। उधर हमने पढ़ा तो वो मालिके क्यों हुआ, उसकी वजह ये होगी कि पीछे कोई हरफ जार होगा या कोई पीछे अमल होगा, जब उसको हम देखेंगे तो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि मालिके क्यों हुआ। असल में तो है मालिको यौमिद्दीन। फिर एक एग्जांपल आप इसी को समझने के लिए, उससे पहले आप ये देख लें, हुवा हु, हुमा हुमा, हुम हुम, और हिया हा, हुमा हुमा, हुन्ना हुन्ना, अंता का, अंतुमा कुमा, अंतुम कुम, अंते के, अंतुमा कुमा, अंतुन्ना कुन्ना, आना या, नहनो ना। ये मरफू हालत हैं और ये मंसूब और मजरूर हालतें हैं। इसको आपने याद कर लेना है ताकि नेक्स्ट उसमें आप इसको, जब हमने इसको मज़ीद एक्सप्लेन उसको ये जो ज़मीरें हैं इनको हम मिलाएंगे तो उस वक्त आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये एक देख लें, खालिद के घर का दरवाज़ा।
اس سے آپ کو زیادہ آسانی سے مرکب اضافی کی یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ خالد کے گھر کا دروازہ، پہلے آپ دروازے کھلے ہیں بابن، پھر آپ خالد کو آخر میں لے جائیں خالدن، گھر کو یہاں لکھیں بیتن، اب بابن کو بابو کر دیں، بیتن کو بیتن کر دیں، خالدن کو خالدن کر دیں۔ اب بابو بابو رہ گیا ایسے، بیتن جو ہے یہ کسرہ دو زیریں جو ہٹا دیں گے ایک کر دیں گے، بیتے ہو جائے گا۔ خالدن جو ہے یہ خالدن رہ جائے گا۔ اب کیا ہوا، خالدن کو پہلے ہم ٹرانسلیشن کریں گے خالد کے گھر کا دروازہ، بابو بیت خالدن، بابو کو ہم کہیں گے یہ مضاف ہے، بیتے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پہلے مضاف الیہ بنا پھر اس کے بعد مضاف بنا، بیتن سے بیتن ہوا یعنی مضاف الیہ بنا، پھر بیتے ہوا مضاف بن گیا، اور خالدن جو ہے یہ مضاف الیہ، بابو مضاف، خالد کے گھر کا دروازہ۔ ٹرانسلیشن عربی سے ہم اردو کریں گے تو ہم اینڈ سے شروع کریں گے، خالدن کو پہلے لکھیں گے، پھر بیتے، پھر بابو، خالد کے گھر کا دروازہ۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبک الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔